हेलो साथियों, मैं जुगल आर्य फ्यूचर विजन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12th चैप्टर 3 विद्युत धारा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, जिसमें हम प्रश्न क्रमांक अब 18वां कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18। पिछले प्रश्न यदि आपको देखने हैं तो हमारे YouTube चैनल जुगल आर्य पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर ये पिछले वीडियो या पिछले प्रश्न आप 17 प्रश्न देख सकते हैं। आज हम 18 और 19 प्रश्न कवर करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दें। आप सभी का मैं ज़्यादा समय ना लूँगा। अब आप सभी के सम्मुख में प्रश्न क्रमांक 19वां 18वां रखने वाला हूँ, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। तो विद्युत वाहक बल पहले वाले पॉइंट में है, इस शब्द जैसे विद्युत वाहक बल शब्द का उपयोग जैसे इस शब्द का उपयोग विद्युत स्रोत जैसे सेल, बैटरी, डायनेमो, जनरेटर आदि में किया जाता है। ये सभी हमने दैनिक जीवन में उपयोग भी की है और लिया भी है। तो सेल, बैटरी में विद्युत वाहक बल का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम ई से भी दर्शाते हैं। इस शब्द का उपयोग विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर जैसे विभवांतर क्या होता है, जैसे V है कुल विभवांतर और दो विभवांतर है इसमें, तो विभव V1 माइनस V2 यानी दो विभव के अंतर को प्रकट करता है या दो विभव के अंतर को दर्शाता है, इसे विभवांतर कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यहाँ खुले परिपथ में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का अधिकतम विभवांतर है। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम विभवांतर कहलाएगा कब, जब खुले हुए परिपथ रहेंगे। यहाँ विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदु के विभव के अंतर मात्र है, यानी दो बिंदु होंगे जैसे बिंदु ए और बिंदु बी, और उनका अंतर मात्र होगा ये विभवांतर। अगला, विद्युत परिपथ भंग होने पर, भंग मतलब नष्ट होने पर या समाप्त होने पर। परिपथ मतलब कुंजी जिसमें 2 4 6 स्विच लगे होते हैं और उसका परिपथ बना दिया जाता है। विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व रहता है, मतलब ये सही सलामत रहता है, और विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इसका अस्तित्व नहीं रहता है। अगला चौथा वाला पॉइंट हम कवर कर रहे हैं। इसमें किसी सेल का विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ के प्रतिरोध, बाह्य परिपथ होगा उसका प्रतिरोध R होगा। बाह्य परिपथ के प्रतिरोध जहाँ सेल का अभिलाक्षणिक गुण होता है, यानी कि सीधा बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। और विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदु के बीच, यानी कि बिंदु A और बिंदु B, और इन दोनों के बीच विभवांतर उन बिंदु के बीच पर उपस्थित प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है। यह अभिलाक्षणिक गुण को दर्शाता है और परिपथ के मान पर यह क्या करता है, निर्भर करता है। पांचवा, यहाँ विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदु के मध्य विभवांतर से बड़ा होता है, यानी कि परिपथ के अंदर, विद्युत परिपथ के अंदर विभवांतर से ये बड़ा होता है और ये सदैव विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। मतलब ये कहने का मतलब विभवांतर से बड़ा होता है। बड़ा कौन होता है, विद्युत वाहक बल। किससे बड़ा होता है, विभवांतर से। अगला वाला पॉइंट हम देखते हैं, छठा वाला, इसके कारण किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, यानी कोई सा भी एक परिपथ बना दिया, इसके कारण, किसके कारण, विद्युत वाहक बल ई के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। और किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होने के कारण ही विभवांतर उत्पन्न होता है। जब धारा प्रवाहित होगी तभी विभवांतर उत्पन्न होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 19वां कवर करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 19वां है हमारा, आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। आंतरिक प्रतिरोध, इसके पहले वाले प्रश्न में हमने समझा है आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो अथवा सिद्ध कीजिए कि आंतरिक प्रतिरोध हम R से, स्मॉल r से दर्शाते हैं और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से। तो R बराबर R इंटू कोष्टक के अंदर E अपॉन V माइनस 1, ये हो गया। अथवा प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को हम E से दर्शाते हैं। आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल, विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में संबंध ज्ञात कीजिए। इसमें बहने वाली धारा में हमें संबंध की स्थापना करनी है। सिद्ध कीजिए कि V बराबर E माइनस आई आर। अब हम इसको समझने के लिए पहले इसका डायग्राम समझते हैं या चित्र इसका समझते हैं। तो प्रूव करते हैं इसका। एक सेल ले लेते हैं पहले, या एक परिपथ बना लेते हैं। जैसे सेल हमने बनाया, और यहाँ से इसमें एक बैटरी भी लगा दी जाए,
और एक प्रतिरोध इसके अंदर लगा दिया, सेल के अंदर। अब जब सेल में धारा प्रवाहित होगी, ये बाहर लगाया हुआ प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध कहलाता है, इसको आर से दर्शाते हैं, ये स्मॉल आर से दर्शा देंगे, ये आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। और इसको हम विद्युत वाहक बल कह देते हैं। इसमें कुंजी लगा देते हैं के, जिससे कि धारा को बंद या चालू किया जा सकता है। डायग्राम के नीचे हम लिखते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। ये सेल है जिसके अंदर एक ई विद्युत वाहक बल है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध आर है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, और इसमें कुंजी लगी हुई है। चित्र बाह्य प्रतिरोध के साथ सेल का संयोजन। अब हम इसका थ्योरिकल पार्ट लिखते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ, चित्र के अनुसार किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई है, जैसे ई, और उसका आंतरिक प्रतिरोध आर है, तथा इसमें बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। तब हम कुल इसका प्रतिरोध निकालेंगे। तो पहले लिखते हैं, माना किसी सेल का, तब हम करते हैं कुल प्रतिरोध, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, या कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि दोनों प्रतिरोध जोड़ने पड़ेंगे, आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध। हम यदि ओम के नियम से क्या जानते हैं, ओम के नियम से परिपथ में बहने वाली धारा, तो ओम के नियम से परिपथ में बहने वाली धारा, तो धारा को हम आई से दर्शाते हैं। तो इसमें लिखेंगे कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है हमारे पास, तो आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल हमने ई माना है, और प्रतिरोध कुल क्या है आपका, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, मतलब आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। तो ये आई, मतलब फर्स्ट इक्वेशन हमने नाम दे दी। यदि ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, परिपथ में बहने वाली धारा, जैसे मान लो ओम के नियम से फिर से हम जाना पुनः ओम के नियम से, तो ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर आई आर। अब यदि I का मान निकालेंगे तो R कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा I बराबर V बटा R। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 में धारा धारा है, तो धारा दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो समीकरण 1 व 2 की क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा E बराबर R प्लस R बराबर V बटा R। क्रॉस गुणा कर देते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा आपका ER, और ये हो जाएगा V R प्लस R। अब हम इसमें से स्मॉल r का मान निकालते हैं, तो ये V कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। किसके बटे में चला जाएगा, E के। जैसे मान लो ये गया यहाँ पर E बटा V R, यहाँ बचा R प्लस R। अब स्मॉल r मतलब आंतरिक प्रतिरोध के लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना है, तो स्मॉल r के लिए हम बराबर के उधर ले जाते हैं इसको, E बटा V इंटू R माइनस कैपिटल R बराबर स्मॉल r। इसको बराबर के इधर लिख देते हैं R बराबर, और इसमें से R कॉमन निकाल देते हैं, तो R बराबर E बटा V माइनस 1, यहाँ से कॉमन निकाल लिया R। तो ये आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया हमें। अब हमें इसके आगे बढ़ाना है इसको, कि किस में संबंध, तीनों में संबंध बताना है। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः यही आंतरिक प्रतिरोध के लिए, अतः यही सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक है। अब हम किस किस में संबंध बताते हैं, आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल और प्रभावित होने वाली धारा, धारा में संबंध। तो हम समीकरण नंबर 1, तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है हमारा I बराबर E अपॉन R प्लस R। तो इससे हम सिद्ध करके बताते हैं। उस समीकरण 1 से
तो समीकरण 1 है हमारा I बराबर E/R प्लस R। जब इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं इस साइड में क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो ये E बराबर I इंटू R प्लस R ये हो जाएगा। अब I का अंदर गुणा कर देते हैं, तो I इंटू R और I इंटू R ये हमने इसका गुणा कर दिया। अब हम चूंकि हम जानते हैं ओम के नियम से क्या, V बराबर IR, तो जहां पर IR है वहां पर हम क्या लिख देंगे, V लिख देंगे, है ना। तो E बराबर V प्लस IR, जब V प्लस IR, अब हमें V जैसे मान लो IR को बराबर के उधर ले जाते हैं तो ये कहाँ का हो जाएगा, माइनस का, ये जाएगा E माइनस IR बराबर V। इसको जमा के लिख देते हैं, V बराबर E माइनस IR। तो किस में संबंध हो गया, ये विभवांतर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध और सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल में ये संबंध हो गया। तो हम लिख सकते हैं अतः यही सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध है। अतः सेल के, ये हमने 2 प्रश्न इसमें कवर कर लिए, प्रश्न क्रमांक 18वां और प्रश्न क्रमांक 19वां। यदि आपको पुराने प्रश्न देखने हैं तो YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। यदि वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप जैसे ही हम वीडियो डालें आपको नई अपडेट मिलती रहे। किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, समस्या है तो हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों।